सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं दिसंबर 5 गुरुवार के यानी कि गणेश चतुर्थी या फिर विनायक चतुर्थी के उपाय, जो कि 5 दिसंबर को पड़ रही है। इस 5 दिसंबर को पड़ने वाली विनायक चतुर्थी के उपाय, यदि आपके जीवन में परेशानी चल रही है, परेशानी किस वजह से हो सकती है? यदि आपको कोई धन की समस्या हो, या आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही, या फिर और कोई भी तकलीफ है, तो आप ये 7 बेलपत्र वाला उपाय अवश्य ही कीजिए। धन से संबंधित कोई भी समस्या हो या जीवन में कोई भी समस्या हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 बेलपत्र में से सातों बेलपत्र को कहाँ-कहाँ और किस प्रकार से समर्पित करना है, ये हम आपको अभी इस वीडियो में ही बताने वाले हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। आपको क्या करना है, सबसे पहला बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे, वो करोगे आपके पितरों के स्थान पर, घर पर। और घर में पितरों का स्थान कौन सा होता है, आपको पहले भी बताया है। जहाँ आपका मटका रखा हुआ हो, पानी का भरा हुआ, जिसको हम पलिंडा कहते हैं, वहीं पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करना है। समर्पित करके रख दीजिए। और इसके बाद में जो मटका है या जो भी पानी का पात्र है, उसमें से एक कलश जल भरकर निकाल लीजिए। एक कलश जल भरकर निकाल लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा बेलपत्र जो समर्पित करोगे आप, वो करोगे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। और जब दूसरा बेलपत्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करो, तो जो कलश है आपके पास में, उसमें से थोड़ा सा जल उसमें से थोड़ा सा जल आपको उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, जो बेलपत्र आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करा है। इसके बाद में आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है। और ये तीसरा बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करना है, भगवान शंकर के मंदिर में आप जाओगे। मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में पहुंचना, उत्तर की तरफ मुख करके नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के बिल्कुल पास में आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है। लेकिन इस बेलपत्र पे आपको जल समर्पित नहीं करना। तो अभी तक 3 स्थान पर आपने बेलपत्र समर्पित करने का तरीका जाना, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका जाना है, और जिसमें से आपको केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही जल समर्पित करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, चौथा बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे, वो करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। उस स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। और यहाँ जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे, तो इस बेलपत्र के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। इसके बाद में आपको दक्षिण दिशा में आप खड़े हो, तो आपको 5वां बेलपत्र समर्पित करना है माता पार्वती का हस्तकमल। और ये आप जानते हो कि पूरा स्थान माता पार्वती का है। तो आप दक्षिण दिशा में खड़े हो, यानी कि इस तरफ खड़े हो, पीछे की तरफ आप खड़े हो, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल विपरीत में माता पार्वती का जो हस्तकमल है, उसमें विपरीत स्थान, जिस भी दिशा में आप खड़े हो उस विपरीत स्थान पर, तो आप खड़े हो दक्षिण दिशा में, तो आपको इस स्थान पर ये विपरीत स्थान होगा। यदि आप इधर खड़े हो तो ये विपरीत स्थान है, शिव जी के सम्मुख में खड़े हो तो शिवलिंग के पीछे विपरीत स्थान है। तो इस प्रकार से आपको आपकी दिशा देखकर विपरीत स्थान पर 5वां बेलपत्र समर्पित कर देना है। 5वां बेलपत्र समर्पित करने के बाद इस पे जल नहीं समर्पित करना, केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करोगे तब जल डालना है। और जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करोगे, तब जल समर्पित करना है। तो 5 बेलपत्र हो गए। 6वें नंबर का जो बेलपत्र है, वो भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना। और शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करोगे तो बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। अब 7वां बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है, वो करना है, ये जो जलाधारी होती है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, इस पे स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराकर आपको वापस अपने पास में उस बेलपत्र को ले लेना है, 7वें बेलपत्र को। और जो बचा हुआ जल है, वो इस मटके के अंदर डाल देना है, जो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है। अब आप कहोगे कि हमारे जो शिव मंदिर है, वहाँ पर ये मटका नहीं है, भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान नहीं है, तो हम क्या करें? तो जब आप 7वां बेलपत्र मटके में समर्पित ना कर पाए, भगवान शंकर की 5 बेटियों का जो स्थान है वहाँ समर्पित ना कर पाए, तो आपको 7वें बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है, जया, विषहरा, शामली वाली, दो तली और देव। फिर इसको समर्पित करना है शिवलिंग पे, और 2 सेकंड बाद शिवलिंग से इस बेलपत्र को उठा लेना है। उठाकर इसको अपने पास में रख लेना। और जो कलश के अंदर बचा हुआ जल है, वो पूरा जल, यदि यदि भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान नहीं है, तो फिर आप शिवलिंग पे समर्पित करो पूरा जल। और यदि है,
तो फिर इस मटके के अंदर डाल के आना। और यदि ये मटका नहीं है तो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर शिवलिंग पे जल समर्पित करके आना। और जो बेलपत्र आपने स्पर्श कराकर अपने पास रखा है उसको अपने पास घर में लाकर रख लेना। जब घर से दुख तकलीफें समाप्त हो जाए तो बेलपत्र को फिर से शिव मंदिर में आकर शिवलिंग पे समर्पित कर देना। तो ये 7 बेलपत्र वाला विशेष उपाय जरूर करना गुरुवार के दिन और विनायक चतुर्थी के दिन। अब हम आपको बताते हैं अगला उपाय जो वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु जी ने अपनी कथा में बताया, और यह है 7 कलश जल वाला उपाय। 7 कलश जल, यदि आपको इस प्रकार बाल्टी दिख जाए मंदिर में, यदि आपके मंदिर में इस प्रकार बाल्टी हो और जल भरने की सुविधा हो तो आप इस बाल्टी का काम में ले सकते हैं। बस उससे पहले 1 रुपया 2 रुपया इस बाल्टी का और जल का किराया मंदिर के दान पात्र में डालना। फिर इस बाल्टी में जल भरकर इसको अपने पास में रख लेना। यदि ऐसी बाल्टी या पात्र नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, अपने घर से ही जल भरकर लेकर जाना है। पुत्र कामना करते हुए 1 कलश जल भरना है और इसके अंदर डालना है आपको लाल चंदन। लाल चंदन डालना है दक्षिण दिशा में, इसी प्रकार से खड़े होकर उत्तर की तरफ आपका मुख रहेगा और जल समर्पित करना है धीरे धीरे भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। 1 कलश जल के बाद दूसरे कलश में दूसरा कलश यानी कि इसी कलश में फिर से जल भरना और इसके अंदर थोड़ा सा लाल चंदन डालना। लाल चंदन डालने के बाद में फिर से जल समर्पित करना शिव जी पे। इसी प्रकार से तीसरा कलश, चौथा कलश जल और 5वां कलश जल लेना और भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना और 7 बार लाल चंदन का जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना। लाल चंदन का जल शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में 1 बेलपत्र अपने हाथ में रखकर उस पर दूसरा हाथ रख के आपकी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। जल्द से जल्द आपको पुत्र प्राप्ति होगी, वंश वृद्धि होगी। यदि अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। अब हम आपको बताते हैं रोग मुक्ति के लिए किया जाने वाला विशेष उपाय, और ये विशेष उपाय आप कर सकते हैं कल 5 दिसंबर के दिन। क्या करना है आपको, इसके अंदर एक दुर्वा लेनी है। दुर्वा जिसको दूबा जिसको घास कहते हैं वो दुर्वा लेनी है। उस दुर्वा को समर्पित करना है हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और कहाँ पर करना है, जैसे ही शिवलिंग से जल नीचे गिरता है तो जहाँ पर जल गिरता है यहाँ पर इसी स्थान पर आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपके रोग का स्मरण करके इस दुर्वा को समर्पित क्षमा करना, इस दुर्वा को समर्पित कर देना है। जहाँ पे जल गिरता है वहीं पर इस दुर्वा को समर्पित करो। आपके रोग, आपकी बीमारी का नाम लेते हुए जो भी आपका रोग है, बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आती जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।